बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज सऊदी सरजमीन बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से गूंज उठी। बड़ी तबाही में बिन सलमान का राइट हैंड मारा गया। ये हमले किसकी जानिब से किए गए और इसके मकासद क्या थे? शाही महल के लिए खतरे की घंटियां बज गईं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त आले सऊद के गिर्द सहूनी नाजायज रियासत और अमेरिका ने शिकंजा तंग कर रखा है। पहले तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इक़्तिदार संभालते ही सऊदी अरब की ट्रंप के साथ एक बड़ी डील को कैंसिल कर दिया और इसके साथ ही उसने कहा कि मैं यमन जंग में मजलूमों को कत्ल करने के लिए हथियार नहीं दूंगा। लेकिन उसी अमेरिका ने ऐलान किया कि अमेरिकी महकमा खारजा सऊदी अरब को एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर 250 मिसाइल फरोख्त करेगा और कहा यह गया कि ये हौसियों के मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए जरूरी है, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब की सल्तनत के अंदर काफी ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। लिहाजा अमेरिका ने कहा कि हमें सऊदी अरब का बड़ा एहसास है और हम सऊदी अरब को इस तरह से तबाह होता नहीं देख सकते, इसलिए हमने आपको 250 मिसाइल देने का ऐलान किया है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका को सऊदी अरब की प्रोटेक्शन का इतना ही ख्याल होता तो अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम सऊदी अरब से आनन फानन क्यों निकाल कर ले गया? तो दोस्तों, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। मोहम्मद बिन सलमान ने जो यमन पर जंग मुसल्लत की थी, उस जंग से सऊदी मकासद ये नजर आते हैं कि वो अपने बॉर्डर को यमन की तरफ से महफूज बनाना चाहते हैं। उनके ख्याल में जिसका इजहार सऊदी तजिया निगार बैन अवी चैनल्स पर करते हैं कि हम ईरान को रोकना चाहते हैं, ये जंग सऊदी अरब को बड़ी महंगी पड़ रही है, क्योंकि सऊदी अरब तो चाहता था कि ये जंग मुख्तसर वक्त में खत्म हो जाए और सना पर एक मनपसंद हुकूमत को बिठा दिया जाए जिसके अहकामात रियाद से जारी हो। ऐसा नहीं हो सका और हो भी कैसे सकता है। हौसियों और बहुत से यमनियों के लिए ये मुल्क को गैर मुल्की कब्जे से बचाने और आजादी को बरकरार रखने की जंग है। यमन में भूख, अफलास और मौत को मुसल्लत कर रखा है और 21वीं सदी की बदतरीन नाकाबंदी इस वक्त सऊदी अरब ने वहां पे कर रखी है, जिसमें यमनी अपनी फिजाई हुदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह यमन की बंदरगाहें भी यमन के मुफलिस अवाम के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती और यमन के समुद्रों पर भी गैरों की हुक्मरानी है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर हम अहले यमन को दाद देते हैं कि दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जमीन फिजा के साथ साथ समुद्र बंद करने के बावजूद यमनी आगे बढ़ रहे हैं और मुसलसल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब्दुल हादी हुकूमत की अगर कोई हैसियत थी भी तो वो कब की कानूनी तौर पर खत्म हो चुकी है। जमीन पर हौसियों और उसके इत्तेहादियों की हुकूमत है और दारुल हुकूमत उनके कब्जे में और अवाम के ठाठे मारते हुए समुद्र उनके साथ है। दोस्तों, अब जो ताजा तरीन खबर सामने आई है, ये रूसी खबरसां इदारे ने ब्रेक की है और वो ये है कि यमनी सरहद के करीब सऊदी फौजी कैंप पर कम से कम 3 लेकिन मुमकिना तौर पर 7 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं, जिससे कम से कम 3 दर्जन सऊदी फौजी मारे गए हैं। जबकि मारे जाने वाले फौजी ऑफिसरों में एक वो शख्सियत भी है जिसे सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का राइट हैंड समझा जाता था। दोस्तों, अभी जो ताजा तरीन सूरत हाल सामने आई है वो ये है कि 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने जनूब मगरबी यमन के सूबा ताज के मगरब में एक तरबियती कैंप को निशाना बनाया जो कि हुकूमत के जेर कब्जा इलाके से गहरा था। हालांकि बयान में ये नहीं बताया गया कि इत्तेहाद के किस रुकन ने तरबियती कैंप का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, मारब में मशरकी सरहद के साथ अहदाफ को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। दोस्तों, इस वक्त सऊदी क़यादत और अदन में मुकीम साबिक सदर अब्दुर्रब मंसूर हादी की यमनी हुकूमत पर भी हमला किया गया है। जनूबी सूबों को निशाना बनाने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को तो सऊदी रॉयल एयर डिफेंस फोर्सेज ने मार गिराने का दावा किया है, लेकिन 4 मिसाइल एन निशाने पर लगे हैं जो जोरान के इलाकों में फौजी ठिकानों पर गिरे। दोस्तों, हौसियों ने ये 7 बैलिस्टिक मिसाइल इस जवाब में दागे हैं कि जब गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सऊदी इत्तेहाद की जानिब से की जाने वाली बमबारी में कम से कम 1300 अफराद शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान को बड़ा धचका इसलिए लगा है कि इस वक्त सऊदी फोर्सेस के अंदर उसकी आंखें समझे जाने वाले, यानी अगर कहीं पे कोई बगावत जन्म लेती है या उसके खिलाफ कोई आवाज उठती है तो उसके इंतहाई अहम और काबिल एतमाद कमांडर को हौसी जंगजुओं ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले में मार दिया है। दूसरे इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हौसी जंगजुओं की रेंज कहां तक है और आने वाले कुछ अरसे में वो सऊदी अरब के रियाज में शाही महल को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि रियाज एयरपोर्ट पर भी कुछ अर्सा पहले हौसी जंगजुओं की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया था
जिसको बज़ाहिर नाकाम बना दिया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक सऊदी शाही खानदान को अपनी बका का खतरा पैदा हो चुका है। दोस्तों, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इस वक्त इराक में बराह रास्त मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात यमन जंग की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसकी वजह यह है कि जंगी तैयारों की वहशियाना बमबारी के बावजूद यमन के हौसी और इत्तेहादी फोर्सेस मुसलसल आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने मारब का 3 अतराफ से मुहासरा कर लिया है। मारब का यमनी फोर्सेस के कब्जे में आना बहुत ही अहम डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इसके साथ ही जंग का पलड़ा तकरीबन मुकम्मल तौर पर यमन की इत्तेहादी फोर्सेस के हक में, यानी यमन के इंसारुल्लाह हौसियों के हक में चला जाएगा। इससे सना की हुकूमत को तेल समेत बहुत सी मादनियात की पैदावार के इलाकों की मलकियत हासिल हो जाएगी, जिससे उनका तेल का मसला भी हल हो जाएगा और आमदन भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही मुज़ाकरात की मेज पर भी सऊदी अरब के पत्ते कम हो जाएंगे और उसे एक शिकस्त खुर्दा सुलह कबूल करनी पड़ेगी। सऊदी अरब ये चाहता है कि मारब किसी भी तरीके से उसके इत्तेहादियों के कब्जे में रहे, ताकि मुज़ाकरात के लिए उसके पास कुछ पत्ते मौजूद रहें। दोस्तों, यमन की 6 जमातें जो यमन की इत्तेहादी फोर्सेस से लड़ रही हैं, उनमें इख्वानुल मुस्लिमीन, हिज़्ब इश्तराकी, हिज़्ब बासत, हिज़्ब नासिर और अब्दुल्ला साले की हिज़्बुल मुअतमर, उन्होंने खदशात का इजहार और एक मुश्तरका इलामिया जारी किया है, जिसमें उन्होंने सऊदी इत्तेहाद पर तनकीद की और साथ ही मंसूर हादी की हुकूमत को एक शिकस्त खुर्दा हुकूमत करार दिया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और मंसूर हादी मारब में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इतनी यमनी जमातें मंसूर हादी और सऊदी अरब के खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करें, ऐसा पहली बार हो रहा है, जिसमें मंसूर हादी और सऊदी किरदार पर अदम इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। और सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक मारब की इंसारुल्लाह के इत्तेहादी फोर्सेस के कंट्रोल में आ जाने का मतलब ये होगा कि जंग अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही है और पूरा शुमाली यमन इंसारुल्लाह की फोर्सेस के कब्जे में आ चुका है। इसके साथ ही जिजान, नजरान और असीर पर यमनियों के मिसाइल और ड्रोन हमले शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं और इन शहरों के एयरपोर्ट मुसलसल हमलों की जद में हैं और अब ज्यादा जदीद मिसाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे सऊदी अरब की जनूबी सरहद को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और वो गैर महफूज हो चुके हैं। सऊदी अरब की यह ख्वाहिश है कि अरबों डॉलर खर्च करने के बाद यमन में उन्हें कामयाबी मिलनी चाहिए, इसलिए वो ईरान से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं कि जो कुछ वो मैदान जंग में हासिल नहीं कर सके वो मुज़ाकरात में हासिल कर लें। दोस्तों, यहाँ उनको ये गलत फहमी है कि इंसारुल्लाह और हौसी फोर्सेज ईरान के अहकामात पर चलती हैं। ये बात काबिल जिक्र है कि अच्छे ताल्लुकात का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो किसी के अहकामात पर अमल करते हैं। इंसारुल्लाह यानी हौसी एक नाकाबिले इनकार हकीकत है और वो यमन पर हाकिम भी हो चुके हैं और इसलिए सऊदी मुफाद इसी में है कि मुज़ाकरात करके किसी भी तरीके से इस जंग से वो पीछा छुड़वाएं, जो सऊदी अरब के अरबों डॉलर खा रही है और उसके शहरों में भी बदअमनी फैला रही है। पड़ोस में उठते जंग के शोलों से खुद महफूज नहीं रहा जा सकता। वक्त आ चुका है कि यमनियों को उनके हाथ पर छोड़ दिया जाए और वो अपने लिए अच्छा या बुरा फैसला खुद कर सकते हैं। जब वहाँ बार बार दीगर ममालिक की मुदाखलत होगी तो ये जंग कभी नहीं रुकेगी, जिससे खित्ते में मुसलमानों का खून बहता रहेगा, हमारे वसाइल एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते रहेंगे। यमनी बल्कि यूं कहिए कि इंसारुल्लाह सऊदी अरब की दुश्मन नहीं है। दुश्मनों ने बड़ी चालाकी से सऊदी अरब को ज़हनी खतरात दिखाकर इंसारुल्लाह को सऊदी अरब का दुश्मन बनाकर जंग करवा दी और आज जंग एक भयानक सूरत में सऊदी अरब का मुंह चढ़ा रही है, जिससे अना की कुर्बानी देकर ही निकला जा सकता है और इसी में सऊदी अरब और यमन दोनों का भला है। बसूरते दीगर लड़ाई बढ़ते बढ़ते इस नहज तक चली जाएगी कि शायद ये कभी भी रुकने का नाम ना ले। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।